भाई कब पढ़ूं? अबे जब मर्जी हो तब पढ़। लेकिन वो जो पिछला जेई का टॉपर था वो रात को पढ़ता था शायद। रात में पढ़ूं? रात में पढ़ते हैं लोग यार, रात में फोकस बनता है। लेकिन वो जो सीबीएसई वाला टॉपर था, सुनने में आया दिन में कई कई घंटे पढ़ता था। अच्छा दिन में पढ़ूं? अच्छा दिन में पढ़ूंगा, दिन में पढ़ूंगा, देख ले वैसे। लेकिन जो नीट वाले टॉपर्स हैं उनका इंटरव्यू देख रहा था मैं, वो बता रहे थे वो सुबह पढ़ते हैं। तो सुबह पढ़ करके हो सकते होंगे टॉपर, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है उनको देख करके। अच्छा सुबह पढ़ूं। सुबह सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, 4 बजे उठ के पढ़ूंगा यार, है ना। 4 बजे उठ के पढ़ूंगा, जो पढ़ते हैं सुबह वो याद भी रहता है ना, है ना। हाँ 4 बजे पढ़ूंगा, है ना? तो क्या सोचा भाई, कब पढ़ना है? दिन में पढ़ने वाले हो सुबह पढ़ने वाले हो? आओ जरा इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोगों को दिन में पढ़ना है या सुबह पढ़ना है, ये एक सबसे बड़ा इशू रहता है। ये सबसे पहले मैं इसमें 3 टॉपिक्स के ऊपर बात करूंगा। सबसे पहला, ये हमारे दिमाग में क्यों आता है। दूसरी बात, इसका सोल्यूशन क्या है। तीसरी बात, उसके प्रोज और कॉन्स के बारे में बात कर लेंगे यहाँ पर। सबसे पहली बात, ये हमारे दिमाग में इसलिए आता है क्योंकि हम लोगों से सुनते हैं कि वो सुबह उठ करके पढ़ता था, इस वजह से वो सिलेक्ट हो गया, या सुबह उठ करके पढ़ते हैं तो चीजें हमारे दिमाग में ज्यादा रहती हैं। यार वो जो है वो रात में बैठ करके पढ़ता है, शांति में बैठ करके पढ़ता है, इसलिए उसे सारी की सारी चीजें याद रहती है। इस तरीके के मिथ लेकर के हम लोग जिंदगी भर चल रहे होते हैं और इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि मैं सुबह पढ़ूं या रात में पढ़ूं। पहली बात तो ये सिर्फ एक बहाना है कि मैं सुबह पढ़ूं या रात में पढ़ूं, हम सिर्फ अपने आप को प्रोक्रास्टिनेशन के अंदर डाल देते हैं। तो पहली चीज, ये रूट कॉज है कि हम दूसरों को देख रहे होते हैं, इस वजह से हमारे दिमाग में ऐसा कुछ आता है। अब बात करते हैं कि बेस्ट टाइम कौन सा है, सुबह पढ़ना चाहिए या फिर रात को पढ़ना चाहिए। तो दोनों में से कोई भी बेस्ट टाइम नहीं है, दोनों में से दोनों के दोनों ही बेस्ट टाइम है। फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या फॉलो कर रहे हैं और क्या आप उसमें अडेप्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अगर आप सुबह उठकर पढ़ सकते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट है, अगर आप रात को पढ़ सकते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट है। अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए आप रात को पढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि आपका कोई एक दोस्त या आपका कोई जानने वाला रात में पढ़ता था, तो आप रात को उठे हुए हैं, मैं पढ़ूंगा, ये करोगे तो फिर भाई कैसे चलेगी कहानी। फिर तो भाई साहब उसको देख देख करके तुम उसके हिसाब के तो बन नहीं पाओगे, मतलब कि तुम ना अपनी रेस दौड़ पाओगे और उसकी तो छोड़ ही दो, वो तो अपनी रेस में अच्छा था इसी वजह से आगे निकल रहा है, तुम अपनी रेस भी नहीं दौड़ पाओगे। तो इसलिए किसी को भी देखो मत, अपने हिसाब से अगर डिसाइड करना है तो 4-5 दिन या 1 हफ्ता रात को पढ़ के देख लो, 1 हफ्ता सुबह पढ़ के देख लो, अपने आप पता चल जाएगा कि कहां पर मैं फिट बैठ रहा हूं, कौन सी जगह मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये डिसाइड करने का एक फैक्टर आता है जिसमें मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर वो फैक्टर सही हो गया तो आपको ये पता रहेगा कि आप एफिशिएंट कितने हो। मैं बताता हूं आप लोगों को करना कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं नींद की। अगर नींद आप 7 से 8 घंटे नहीं ले रहे हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि आप रिगरस पढ़ाई करेंगे, इंटेंस पढ़ाई करेंगे, तो भूल जाइए, क्योंकि ये पढ़ाई जो करनी है आपको वो 1 या 2 दिन तो करनी नहीं है, आपको करनी है भाई बहुत लंबे टाइम तक पढ़ाई। 1 पूरा साल पढ़ा है, 2 पूरे साल पढ़े हैं, जेईई नीट की हो या कोई भी एग्जाम की तैयारी का आप लोग कर रहे हैं, तो आपको तो वहां पर रुकना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा। तो अगर एक रेगुलर टाइम नहीं होगा, रूटीन नहीं होगा, तो फिर आप फेल कर जाएंगे इस चीज में। तो करना क्या पड़ेगा, 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी है। रात को अगर 3-4 बजे तक पढ़ रहे हो तो सुबह फिर सोना पड़ेगा तुम्हें 7 घंटे, और वो भी एक बार में 7 घंटे। ये नहीं कि सो गए उठ गए, सो गए उठ गए, ऐसे नहीं, बस एक ही बार में सोना है तुम्हें 7 घंटे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी ध्यान रखें कि अगर कोई सोच रहा है कि मैं सुबह जल्दी उठना है मुझे, तो सुबह जल्दी उठना है तो ये नहीं कि रात को सो रहे हैं 10 बजे और सुबह उठ गए 3 बजे, या फिर रात को सो रहे हैं 10 बजे फिर 12 बजे तक फोन चला रहे हैं, उसके बाद 5 बजे उठ गए, तो भी वो टाइम जो है वो मैनेज तो हुआ नहीं ढंग से। आपने सोचा 10 से 5 सोऊंगा, लेकिन आप सोए 12 बजे, तो 5 घंटे ही तो सोए, तो रिफ्रेशमेंट नहीं रहेगी। तो आप किसी भी टाइम पर पढ़ें, जरूरी है कि आप सही से पढ़ें और नींद पूरी करें। अब ये प्रॉब्लम आती है कि मैं सोऊंगा कैसे, मैं लेटता हूं तो मुझे नींद नहीं आती, ये मैं बहुत सारे लोगों से सुनता हूं। अगर आप लोग क्योंकि आप मेंटली तो ड्रेन करेंगे अपने माइंड को जब आप पढ़ेंगे, अगर आप फिजिकली भी अपने माइंड को ड्रेन करेंगे, अगर आप कुछ एक्सरसाइज करेंगे, कुछ डंबल शंबल उठाएंगे, कुछ खेल कूद करेंगे, तो आपकी जो बॉडी है वो भी ड्रेन होगी। तो माइंड तो हो चुका है, बॉडी भी जब होगी, जब आप 1 घंटा अगर खुद के लिए निकाल लिया, आधा घंटा खुद के लिए निकाल लिया, कोई बड़ी बात नहीं होती, वो हो सकता है, ठीक है। जब आप ये काम कर लेंगे, उसके बाद जब आप लेटेंगे बेड पे, तो ऐसे घोड़े बेच के सोओगे ना कि कोई उठाने भी आएगा ना तो बोलेगा मुझे सोने दे, ऐसे करोगे बेटा। और यही जरूरी है, क्योंकि अगर जब तक बॉडी को पूरा आराम नहीं मिलेगा, इस बॉडी से तुम हेल्प नहीं ले सकते। हम पढ़ रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, इस बॉडी से हम हेल्प मांग रहे हैं, तो इसकी भी हेल्प करने हमारी जिम्मेदारी बनती है,
ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या होगा, नींद पूरी लेनी होगी, इस बात के ऊपर सारे के सारे लोग फोकस करें। एक जो मिथ है कि जो सुबह उठ करके पढ़ते हैं उनको चीजें जो है वो ज्यादा वक्त तक याद रहती हैं, कोरी बकवास है, इसमें कुछ नहीं रखा। क्योंकि अगर आप लोग मान लीजिए आपको लगता है कि सुबह उठ करके आपको सब कुछ याद रहता है, तो एक बात बताइए, आज सुबह उठकर अगले दिन सुबह उठ जाना, 4 बजे उठ जाना और कुछ पढ़ लेना, क्या वो तुम्हें 1 साल तक याद रहने वाला है? नहीं। कोई भी चीज याद तब रहेगी जब आप उसे रेगुलर रिवीजन करोगे, और रिवीजन करने के लिए आपको एक पीरियड बनाना पड़ेगा कि मैं इतने इतने टाइम बाद इस चीज को रिपीट करूंगा, पढ़ूंगा, रिवाइज करूंगा, तब जाकर के कोई चीज याद रहती है। किस टाइम पर पढ़ी, किस टाइम पर नहीं पढ़ी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नाइट में पढ़ना है या दिन में पढ़ना है या अर्ली मॉर्निंग पढ़ना है, ये तुम्हारे ऊपर तय करता है, तुम्हारे पास कौन सा टाइम अवेलेबिलिटी का है, तुम कौन सा टाइम पढ़ सकते हो। नींद पूरी लेनी है, एक्सरसाइज करनी है और रिवाइज टाइम टू टाइम करना है। तो ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए प्रो टिप थी। अगर आप लोग चाहते हैं क्लास 11th की प्रिपरेशन करना और इस तरीके की टिप्स एंड टूल्स की जो वीडियोस हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इंफॉर्मेशन सीबीएसई की तरफ से आपके पास सबसे पहले पहुंचे, हर एक चीज आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, अपनी क्लास का जो आपका व्हाट्सएप वाला जो ब्रॉडकास्ट का जो हम लोगों ने लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करिए, जो भी नंबर वहां पर आएगा उस नंबर को सेव कर लेना और वहां पर जो मैसेज आ रहा होगा उस पर सेंड कर देना। हमारी टीम आपको अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में सेव कर लेगी और आपके पास सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन पहुंचेगी जो बाकी किसी बच्चे के पास नहीं पहुंच पाएगी। तो आप सभी लोगों से कहूंगा ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जल्दी से जल्दी जुड़ें, नंबर सेव जरूर कर लेना वरना क्लिकेबल लिंक नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखें, और कुछ टाइम के बाद आपके पास वो लिंक आने भी बंद हो जाएंगे, तो इसीलिए नंबर सेव जरूर कर लेना। मिलता हूं आप सभी लोगों से इसी तरीके की एक और टिप वाली वीडियो के साथ, और मजे करते हैं क्योंकि हम तैयारी अच्छी करेंगे, खुद के ऊपर भरोसा रखेंगे।